हाय लियो, सिंह राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके जनवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये आने वाला जो जनवरी का महीना है वो आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है और डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस महीने के लिए। आप सभी को नव वर्ष की, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान जी आपको, यूनिवर्स आपको ब्लेस करे, आपकी सभी विशेस फुलफिल हो और आपको लाइफ में सही राह दिखाएं, आपको सही पाथ पर लेकर जाएं। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लियो सिंह राशि, जनवरी 2023 कैसा रहने वाला है लियो सिंह राशि वालों के लिए, कौन से इस पर प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू। लियो सिंह राशि, Moon, your unconscious, sensitive inner emotions and responses. Okay. Believe in the impossible. You are very close to achieving your goals. आपके माइंड में इस समय बहुत कुछ चल रहा है लियोस, या हो सकता है इस महीने बहुत कुछ चले। इमोशंस बहुत इंस्टेबल रह रहे हैं आपके। इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप बहुत कम बोलेंगे इस महीने। ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी डेवलप होने वाली हैं। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत डेवलप होने वाली हैं। कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। कुछ सबकॉन्शियस माइंड से आपके कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने आप ही, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना कुछ फियर्स या फिर कुछ इमोशंस या फिर कुछ सिचुएशंस बैठी हुई हैं। उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है। उन्हें रिलीज़ कीजिए। कोई फियर हो सकता है या कुछ नेगेटिव पार्ट हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा जो आपको बचपन से सिखाया गया हो। सभी के लिए अलग अलग होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में, यहाँ मैं कॉन्शियस माइंड की बात नहीं कर रही हूँ, डीप डाउन आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड में है। और आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपको विश्वास करना है। जो कठिनाइयाँ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इस महीने, आपको
विश्वास करना है कि सभी चीज़ें पॉसिबल है। आपको डिवाइन ऊर्जा पर विश्वास करना है, आपको लाइट पर विश्वास करना है, अपने इमोशंस पर बिलीव करना है आपको। और जो आपको अंदर से आ रहा है, फीलिंग्स आ रही हैं कि जो रिलीज़ होना चाहता है, जिन्हें आपको पता है कि ये एक नेगेटिव चीज़ है जो मैं अपने साथ लेकर के चल रहा हूँ, उसे रिलीज़ कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो इमोशंस हैं, वो सिचुएशंस जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है ना, वो आपको आगे बढ़ने से जैसे रोक रही है। वो कुछ फियर भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो पूरी तरह से बंद हैं आपके अंदर। कोई डिफ़िकल्ट कुछ डिफ़िकल्ट काम है जो आप कर सकते हो लियोस। यहाँ डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि कोई चीज़ है, कोई सिचुएशन, कोई ऐसी आपका एस्पेक्ट हो सकता है लाइफ का कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, या इस सिचुएशन से बाहर आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, या ये काम होना मुमकिन नहीं है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं सब पॉसिबल है, बस आपको विश्वास करना है उस पर। तो इस फियर को यहाँ से हटाने की ज़रूरत है। हाँ, चलिए देखते हैं टैरो आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या आ रहा है जनवरी मंथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लियो सिंह राशि वालों के लिए खुले बाबा प्लीज गाइड कीजिए। 5 of Swords, okay, 3 of Cups, Ace of Cups, King of Wands। देख रहे हैं हमने आपकी इमोशंस की ही बात करी है, तो 2 कार्ड्स तो इमोशंस के ही आ गए आपके लिए। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस वन। ओके, जजमेंट, टेम्परेंस, वर्ल्ड, ओके, वाओ, ग्रेट, ओ वाओ, 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है। हाई प्रिस्टेस, मैंने आपको बोला ना कि आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपके सेंसेस, खासकर 6th सेंस आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप वाह, इसके नीचे देखेंगे सन कार्ड है। इस महीने लियोज आप लोग ना डिवाइन एनर्जीज से घिरे हुए रहने वाले हो, कनेक्टेड रहने वाले हो माय डियर, ये फॉर श्योर है। आप चीज़ों की अच्छाई और बुराई दोनों को अच्छे से भाप पाओगे, सेंस कर पाओगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, कि आप में से कितने लोग उन सेंसेस को ऑब्जर्व कर पाते हैं, उनको ले पाते हैं ओपनली,
ठीक है, क्योंकि आपके सेंसेस, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स, आपके इमोशंस आपको सब फील करवाएंगे, ठीक है, हर किसी के बारे में। अब वो डिपेंड करता है आप पर। और एक ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है, आई डोंट नो, ये बहुत ही स्पेसिफिक, वेरी वेरी स्पेसिफिक, किसी एक आध पर्सन से ही ये मैसेज मैच होगा। किसी की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी थर्ड पर्सन ने आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, ये महीना आपको दिख सकता है उसका कर्मा बैक हो रहा है उसको। आप उसको किसी ऐसी सिचुएशन में देख सकते हो, ठीक है, किसी बुरी हालत में उसको देख सकते हो, या उसके साथ वैसा बुरा होता हुआ आप देख सकते हो। लेकिन एक सेफ्टी, सिक्योरिटी मैं बोलूँगी, एक वो चीज़ आ रही है कि इस चीज़ की लेकर के चलिए लियोज। अगर आप उस पर्सन को, जिसने आपके साथ कोई थर्ड पर्सन, अभी ये कोई स्पेसिफिकली कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, जैसे किसी के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है, या फिर किसी ने आपके साथ धोखा करा था पास्ट में, ठीक है, किसी ने आपको चीट करा था, किसी ने आपका मजाक बनाया, मजाक तो नहीं कहूँगी, किसी ने आपका फ़ायदा उठाया, आपको पीठ पीछे आपको धोखा दिया, ठीक है, जो भी उसका बैड कर्मा था ना, उसको पे ऑफ होने वाला है। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है, आपके लिए मैसेज है कि आपको उसके, जो भी उसको पे ऑफ हो रहा है ना, अगर आपको मालूम पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि आप देख पाएँ, आपको पता चल पाए कि वो इस समय किस सिचुएशन में है, तो आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि उसको लेकर के मजाक मत उड़ाइएगा, या उसको लेकर के हंसिएगा मत, या जिसे कहते हैं ना कि हम टोन कसना, या फिर हाँ तुमने मेरे साथ बुरा करा था, आज तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, कहने का मतलब कि आपको न्यूट्रल रहना है आप। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ रिएक्ट कर रहे हो, इस तरह का कोई रिएक्शन जो मैंने जितना आपको बताया अभी, अगर ऐसा कुछ रिएक्ट कर रहे हो तो वो आपके कर्मा में ऐड हो जाएगा उसी वक्त, और फिर आपको आगे जाकर के उसको पे ऑफ करना पड़ेगा, आपके साथ फिर ऐसा हो सकता है। इसे हम कर्मा कहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई कुछ बोल रहा हो, कुछ नेगेटिव आपको कमेंट बोल कर रहा हो, या नेगेटिव कुछ कर रहा हो, तो उसे आप बैक मत कीजिए कमेंट, ठीक है, उस पर रिएक्ट मत कीजिए बेसिकली, ठीक है, जितना चुप रहेंगे उतना आप ही का भला है। क्योंकि आपके उसको बुरा बोलने से या उसका मजाक उड़ाने से क्या होगा कि आपका अच्छा तो नहीं होने वाला है डेफिनेटली, और उसका बुरा नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ आपका बुरा ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ आपके कर्मा में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये गाइडेंस मिल रही है और मैं बिल्कुल इस चीज़ को लेकर के ऑनेस्ट हूँ। इवन मुझे भी अभी पीछे एक कमेंट में किसी ने कुछ बोला था, और मैंने कमेंट बैक भी कर दिया था, लेकिन बहुत पोलाइटली मैंने बोला था, और लेकिन फिर मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे नहीं बोलना है, तो मैंने वो कमेंट को ही डिलीट मार दिया था। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई दूध के धुले हुए होते हैं, हम भी इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं, और हम गलती कर करके ही सीखते हैं। इसलिए हम इस जीवन में आए हैं और लेसन सीखने ही आए हैं, सीखने ही बेसिकली आए हैं। लेकिन जो हम सीख रहे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आगे सिखाएं, ठीक है। तो ये महीना आपको ये ध्यान रखना है। हाई पॉसिबिलिटी है कि महीने के शुरू के फर्स्ट वीक में ही आपको ये चीज़ देखने को मिल जाए, ठीक है। तो उसको लेकर के बहुत इंजॉय मत करना, ठीक है, कि ओहो उसके साथ बुरा हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, चाहे उसने ना कितना भी बुरा किया हो आपके साथ, प्लीज़ ऐसा मत करना। अदरवाइज़ वो ये एक वार्निंग की तरह आ रहा है कि वो आपके कर्मा में जोड़ सकता है, ठीक है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो सेकेंड वीक रहेगा ना लियोज, आपके लिए कोई कुछ सेलिब्रेशंस आ रही है, आप गेट टुगेदर कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, खासकर फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कलीग्स हो सकते हैं आपके ऑफिस के, कुछ अचीव में भी आप कर रहे हो, उसको सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, बैलेंस होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपकी इमोशंस फुलफिल होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ है, कुछ जैसे कोई मैसेज आपको मिला
किसी चीज़ का आप इंजॉय कर रहे हो। तो दैट्स वाई आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि अच्छी चीज़ है उसको इंजॉय कीजिए, लेकिन किसी का अगर ऐसे कुछ मैसेज आपको मिलता है तो प्लीज़ उसे उसे इंजॉय नहीं करना है, ठीक है। उसको लेकर के अपने आप को बैलेंस मेंटेन करके रखिए, ठीक है। अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए कॉम्बिनेशंस कितने अच्छे आए हैं कार्ड्स के। ये 3 के नीचे ही यहाँ पर 3 ऑफ कप्स के नीचे ही टेम्परेंस की ऊर्जा है कि इफ़ वो नेगेटिव है तो उसको लेकर के सेलिब्रेट मत कीजिए। अपने इमोशंस को, जो भी आपके अंदर इमोशंस उमड़ रहे हैं, उन्हें बैलेंस कीजिए, ठीक है। बैलेंस क्रिएट कीजिए, क्योंकि ऑलवेज टेम्परेंस आपको ये नहीं बताएगा आपकी मटीरियलिस्टिक लाइफ और आपकी इमोशनल लाइफ में इमोशंस को बैलेंस करना है, इन चीज़ों को बैलेंस करना है, वो कुछ भी होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को बैलेंस करना। और थर्ड वीक की आपके अगर जब हाफ मंथ आपका बीत जाएगा, स्पेसिफिकली मैं इस तरीके से बता रही हूँ, लेकिन ये कभी भी हो सकता है। एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है, जो आप गुड कर्मास अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो ना, ये इतनी प्योरिटी कि आप बहुत ही अच्छे इंसान की तरह आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत एंजेलिक वाइब्स हैं, आप लोग बहुत एंजेलिक पर्सन्स हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है वो पे ऑफ होने वाला है, आपकी जो प्योरिटी है ना, उसको पे ऑफ होने वाला है। कुछ ना कुछ दिल के मामले में कुछ एक नई शुरुआत हो सकती है। इमोशंस हैं यहाँ पर, कुछ एक नई शुरुआत मुझे लग रही है। कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे इमोशनल हीलिंग लग रही है। कुछ लोगों के लिए कोई नया रिश्ता आ सकता है, या इमोशंस कोई रिलेशनशिप के मामले में, या फिर कोई करियर हो सकता है जो आपके दिल के बहुत करीब हो, या पार्टिकुलरली कोई पर्सन हो सकता है जिसकी आप वेट कर रहे थे, तो आपकी तरफ कोई मैसेज आ सकता है। तो इमोशनल हीलिंग, आपका हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ, ओवरवेल्म्ड होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आती हुई दिख रही है, और वो डिवाइन आपकी तरफ भेज रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली किसी ना किसी का कोई इंतज़ार है जो ख़त्म हो रहा है, और एक कंप्लीशन आ रहा है यहाँ पर कि येस, मेरी लाइफ में इस चीज़ की कमी थी और वो अब कंप्लीशन हो गया, बस ये कमी जो थी वो पूरी हो गई विद द वर्ल्ड कार्ड। कुछ लोगों का ये सपना हो सकता है वर्ल्ड टूर पर जाना, या किसी अदर कंट्री में आप लोग जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, शादी करने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है। कुछ यहाँ पर वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, आपको बोला जा रहा है आप ब्लेस्ड हो, आप इमोशनली फुलफिल होने वाली हो, डेफिनेटली इमोशनली फुलफिल होने वाले, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है जो कि बहुत ही प्यार को दिखाती है। और आपकी ऊर्जा जो रहने वाली है ना माय डियर लियोस, बहुत फायरी ऊर्जा में आप रहने वाले हो, प्रैक्टिकल भी बहुत रहने वाले हो। आते आते अगर इस महीने के अंत तक मैं बोलूँ, बहुत प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर आ रही है, बहुत मेच्योरिटी आपके अंदर आ रही है, स्टेबिलिटी आपके पास आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। प्रमोशन हो सकता है आप लोगों का हो जाए, एक बॉस फिगर सी, कंट्रोलिंग नेचर सी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप अपने डिसीजंस, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस खुद ले रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। बहुत ही फायरी ऊर्जा है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। आपकी जो वाइब्रेशंस है ना, वो बहुत हाई रहने वाली है। तो जिस वजह से कि आप अपने करियर वाइज भी बहुत स्टेबल रहने वाले हो, और इमोशनली भी अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत इंजॉय करने वाले हो। बहुत ही स्टेबल सा मुझे यहाँ पर एनर्जी और बैलेंस्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। येस डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो डेफिनेटली कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ऐसा लगा था कि किसी ने आपके साथ बुरा करा था और डिवाइन जो है नहीं देख रहे हैं, ठीक है, उसको पे ऑफ नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। भले ही वो आप देख पाए या नहीं दे पाए, लेकिन उसको वो पे ऑफ करना ही पड़ेगा, उसको वो पे करना ही पड़ेगा। कर्मा होता है, ठीक है, बिलीव कीजिए कर्मा पर, आपको बोला जा रहा है। और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ओके। तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। जो भी फियर है आपके अंदर, उसे रिलीज़ करने का मंथ है ये, आपको बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, कंप्लीशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। और अभी तक का जो आपने कर्म करा है ना, वो आपको डेफिनेटली पे ऑफ होगा, डोंट वरी, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है। अपनी इनर कॉलिंग को ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि मून की भी ऊर्जा है। अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, ठीक है। मन को ज़्यादा हो सकता है, मन थोड़ा उथल पुथल भी हो, लेकिन नहीं होने देना है कुछ सिचुएशंस में, क्योंकि मन है ना, तो वो उथल पुथल तो डेफिनेटली होता है, ठीक है, ओके।
और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लियो सिंह राशि जनवरी 2023। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। देख लिया आपने आपके लिए क्या आ रहा है। ब्यूटीफुल। ग्रोथ, बैलेंस, लव बिगिंस। एस ऑफ कप्स है ना, नई प्यार की शुरुआत। ठीक है। ओह, ये आना चाहता है पेशेंस माय डियर, पेशेंस। वाओ, जो भी बीज आपने बोया है ना वो ग्रो हो रहा है। पेशेंस 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 रखो। और कुछ लोगों के लिए तो आई डोंट नो, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जो आप पेशेंस आप लाए हो ना अपने अंदर, अगर आपने पहले से ही आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो ये महीना आपको वो उसका फ्रूट देखने को मिलेगा। आपको डेफिनेटली उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे माय डियर। वाओ, लास्ट मैसेज। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, ग्रोथ, वो पहचान मिलना, वो सफलता मिलना। डेफिनेटली माय डियर, आप जो भी कर रहे हो, देखिए इसलिए आपको क्या बोल रहे हैं डिवाइन कि ये महीना क्या करना है आपको माय डियर लियोस। पॉजिटिविटी पर कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, अपनी लाइफ में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस कीजिए, नेगेटिविटी को पर फोकस मत कीजिए। कुछ लोगों का ये सबकॉन्शियस माइंड में फियर हो सकता है, कुछ ना कुछ है, तो अपनी इमोशंस को बैलेंस कीजिए। अच्छा, कुछ लोगों की लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना, आपको आपके आसपास जो हो रहा है या कुछ चीज़ें होने वाली हैं, ये सिर्फ मैं बुरी चीज़ों के बारे में ही नहीं बात कर रही हूँ, अच्छी चीज़ों के बारे में भी आपको वो फीलिंग डेफिनेटली होंगी। तो अपनी फीलिंग्स पर ना ट्रस्ट करना सीखिए, ये फॉर श्योर है आपके लिए। और यहाँ पर आपके लिए प्रॉस्पेरिटी में देख रही हूँ, बैलेंस क्रिएट होते देख रही हूँ आपकी मटेरियल लाइफ में और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में। यहाँ पर बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बैलेंस आ रहा है। आप बहुत इमोशनली ना फुलफिलमेंट, एक पीस, एक शांति जिसे कहते हैं ना, यस, जो मैंने मांगा था वो मुझे मिल गया, वो एक सेटिस्फैक्शन जिसे बोलते हैं। यस, ये परफेक्ट वर्ड है, सेटिस्फाइड आप हो रहे हो, सेटिस्फैक्शन आपके अंदर आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्यार की शुरुआत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। सपोर्ट, साथ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है पार्टनर का। आपके ट्रू पार्टनर आपको इस महीने आपको मिल सकते हैं, उनका साथ आपको मिल सकता है। वो जो दूरियां थी वो ख़त्म हो रही हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है यहाँ पर। इमोशंस जो है बेसिकली जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत फ्लो में आगे बढ़ेंगे। फ्लो अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप्स अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए, आपको डेफिनेटली वो फ्रूट्स मिलते जाएंगे। मैं कहूँगी कि एक तरह से छप्पड़ फाड़ वाली एनर्जी नहीं होगी। धीरे 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 साथ 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 आपको वो फ्रूट्स देखने को मिलेंगे कि यस, मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में तब्दीली हो रही है, मेरी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, बस उसको लेकर के ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि वो रिकॉग्निशन है, वो एक एक्सपैंड होना, मतलब चीज़ें बढ़ रही हैं, खुशियों की तरफ आगे बढ़ रही है, वो ग्रोथ हो रही है, रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, कुछ ना कुछ है। यहाँ पर मैंने बोला ना कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनकी कुछ प्रमोशन हो सकती है। आपको किसी चीज़ से, जैसे कि मैं अगर बोलूँ, नवाजा जा सकता है, या फिर आपको कोई ट्रॉफ़ी मिल सकती है। कोई अगर आप टास्क कर रहे हो अपने करियर में, या फिर किसी भी तरीके से, अगर आप बच्चे भी हो, अगर आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो वो रिकॉग्निशन है, आपके कामों को सराहा जा रहा है, आपकी कोशिशों को, आपके कर्मों को वो सराहा जा रहा है। तो वो आप एक स्पॉटलाइट पर होने वाले हो, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हो, घर हो, आपका घर हो या फिर आपका करियर हो, जो भी हो, वो एक फोकस आप पर रहने वाला है, आपको सराहा डेफिनेटली जाएगा। वाओ, और बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है ये माय डियर, बहुत ही ग्राउंडेड। आप लोग ऐसा नहीं है कि ये सब प्राप्त करने के बाद आप हवा में उड़ रहे हो, नहीं नहीं नहीं, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है। आप लोग बहुत स्टेबल हो और डाउन टू अर्थ हो रहे हो, बहुत ही दिल से आप उन रिवॉर्ड्स को जो है ले रहे हो। कहने का ये मतलब है, कोई ईगो मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत डाउन टू अर्थ एनर्जी, मैच्योर्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। वाओ, बहुत अच्छी ऊर्जा है लियोज, गॉड ब्लेस यू। ओके, चलिए देखते हैं
और क्या मैसेज है? एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस महीने के लिए? एंजल्स क्या कहना चाहते हैं जनवरी 2023 लियो सिंह राशि के लिए? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। 7 of Ariel, you have invested wisely, have patience। क्या बात है माय डियर लियोस, पेशेंस 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 आपके लिए बहुत आ रहा है। हैव पेशेंस एंड वेट फॉर द हार्वेस्ट, रिव्यू योर प्रोग्रेस एंड मेक प्लान्स फॉर योर नेक्स्ट एंड यस, आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 7 of एरियल हैं। एरियल आपको कह रही हैं, एंजल एरियल, आर्क एंजल एरियल आपको यही बोल रही हैं कि आप बहुत वाइज हैं, आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत वाइजली अपने काम को करा है, चीज़ों को इन्वेस्ट करा है। बस पेशेंस रखिए, चीज़ें ग्रो हो रही हैं, आपको दिखेंगी वो चीज़ें, थोड़ी थोड़ी होते होते वो चीज़ें दिखेंगी। बस आपको पेशेंस रखना है और आगे बढ़ते रहना है, अपने प्लान्स पर आगे काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। बस इम्पेशेंट मत होइए, इरिटेट मत होइए और अपने ऊपर डाउट क्रिएट मत कीजिए कि अभी कितना लेट हो डिवाइन, कितना लेट हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको डेफिनेटली यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये अपने मन को थोड़ा संभालो, थोड़ा हाथ में लो अपने मन को, ठीक है। अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करो, कंट्रोल करो माय डियर। सेलिब्रेट करोगे डेफिनेटली वो उन चीज़ों को, जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हो, जहाँ भी आपने इन्वेस्ट करा है ना, अपने इमोशंस को, अपनी पावर को, अपनी विजडम को, अपनी नॉलेज को, डेफिनेटली वो पे ऑफ डेफिनेटली होगी। ओके, यहाँ देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है और डिवाइन भोले बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय। अपनी ऊर्जा को ना कम मत होने दीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो लाइट है थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल फिनिश भी होने वाली है। तो आपको यही बोला जा रहा है, जो भी आप वेट कर रहे हो ना, अपनी फायर को कम नहीं होने देना है, ठीक है। उसे बढ़ाना है, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में ही आपको रहना है, उसे मेंटेन करके रखिए, ठीक है। और देखते हैं आपको क्या कहना चाहते हैं भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लियो सिंह राशि जनवरी 2023, क्या बोलना चाहते हैं आप? फेथ, ह्यूमैनिटी, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहना है, फेथ रखना है, इंसानियत के साथ कनेक्टेड रहिए। जितना आप काम रहेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मन को शांत कीजिए और अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को करते रहिए। जितना आप दूसरों का भला करेंगे, जितना आप लोगों के लिए लाइट बनेंगे, इसे कहते हैं ना कि हम गुड कर्मा करना। और मैंने आपको यहाँ पर बोला ना विद द जजमेंट कार्ड कि आप जो भी कर रहे हो वो आपको पे ऑफ डेफिनेटली होगा, वो आपको रिवर्ट में डेफिनेटली मिलेगा, मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो आपकी अंदर की जो लाइट है ना, उसे बिखेरने की ज़रूरत है। अपने आसपास से शुरुआत कीजिए, जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे शुरुआत कीजिए। जो भी आप कर सकते हैं, जो आपको उनको पॉजिटिविटी दे सकते हैं, उनकी किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं, एक इंसानियत के नाते उनकी मदद कीजिए, उससे कनेक्ट होइए, अपनी लाइट को बेसिकली बिखेरिए। आपको ये बोला जा रहा है, कनेक्ट होइए। आपके अंदर की जो अच्छाई है ना, उस पर विश्वास रखिए। और ऐसा भी है कि जो दूसरे हैं आपके सामने वाले, ये नहीं ज़रूरी नहीं कि सभी पर आपको डाउट करना है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, उन पर भी विश्वास करना सीखिए। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल एनर्जी है ये, बहुत ही ब्लू एनर्जी ना आइस को बहुत शांत कर रही है। ओके, लास्ट कुछ मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लियो सिंह राशि, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है और लियो सिंह राशि वालों के लिए भोले बाबा जनवरी 2023। लव, लिव योर ट्रू थिंग, शेयर द लव दैट इज इन योर सोल। सेम मैसेज जो मैं आपको बोल रही हूँ, उस प्यार को, उस लाइट को बिखेरना है। अपने अंदर का जो प्यार है उस पर विश्वास करो, उस प्यार को शेयर करो, उस लाइट को शेयर करो।
अपनी सोल से कनेक्ट हो, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। बहुत सेंसिटिव रहने वाले हो लियोज आप इस महीने। यस डेफिनेटली बहुत सेंसिटिव रहने वाले हो। आपकी जो फेमिनिन ऊर्जा है ना वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर आने वाली है जनवरी मंथ में। ओके, थैंक यू भोले बाबा लियो सिंह राशि के लिए। सी मैं बोलने वाली थी लेकिन मैंने बोला नहीं। यहाँ पे मुझे ना ब्लू लाइट यहाँ पर दिख रही है। मैं कह रही हूँ ना मुझे मेरे आँखों को बहुत पीस दे रही है ये ब्लू लाइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इससे कनेक्ट हुई है और आपके लिए आ गई यहाँ पे ब्लू फ्लेम। कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। तो डेफिनेटली आपको जब भी आप मेडिटेट करें थोड़ी देर अपने साथ बैठिए, खाली बैठिए, ठीक है, साइलेंट में बैठिए और ब्लू फ्लेम के साथ कनेक्ट होइए। ऐसा फील करना ही आपका जो क्राउन चक्रा है ना, सहस्रार चक्रा जो है, वहाँ से ब्लू फ्लेम यूनिवर्स से आ रही है और आपके अंदर एंटर कर रही है, जो कि बहुत ही आपके अंदर के जो प्यार को ना वो जगा रही है और आप ऊर्जावान हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको फील करना है, ऐसा डेली कीजिए, फिर आप अपने अंदर वो चेंजेस को देखिएगा, फिर प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे मैं बोलने वाली थी और डिवाइन ने बोला कि क्यों नहीं बोला आ रहे हैं बोलने के लिए। वाह ब्यूटीफुल इंट्यूशन। मैंने बोला ना आपके अंदर की जो फेमिनिन ऊर्जा है ना वो ओपन हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हैं आप, ऑब्जर्वेशन। अगेन यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल, ऑब्जर्व करेंगे आप, बहुत बोलेंगे कम। यहाँ पर ना मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि आप कम बोलेंगे। बस आपको ये बोलना जा रहा है कि नेगेटिव सेंस में मत जाइएगा, ठीक है, नेगेटिव ऊर्जा में मत जाइएगा, अपने अंदर के फायर को ओपन रखिएगा, अपने अंदर की पॉजिटिविटी से कनेक्टेड रहिएगा। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बिन गाइडिंग यू टू द आंसर्स दैट यू सीक। तो मैंने आपको बोली ये बात कि आपके सेंसेस, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको आंसर दे रहे हैं, तो उन पर ट्रस्ट कीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी फेमिनिन साइड बहुत ओपन हो रही है, ठीक है, तो थोड़ा नेगेटिव वे में भी जा सकते हो, आपकी इमोशंस बहुत उथल पुथल रहना, तो उसको थोड़ा बैलेंस कीजिए, तभी हमारे पास यहाँ पर टेम्परेंस की भी ऊर्जा है। आप लोग ब्लेस्ड हैं लियोज, आई लव यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हो अगर आप इस ऊर्जा के साथ काम करो तो। भगवान आपकी जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।